रिजर्वेशन हटाओ से यूजीसी तक, क्या उत्तर प्रदेश में बन रहा है नया चुनावी नैरेटिव? 2027 की लड़ाई में जाति बनाम हिंदुत्व की नई जंग, और इस चक्रव्यूह को आखिर कैसे तोड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? आज चर्चा इसी पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा आधार रही है। ऐसे में यदि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जैसे अभियान, विश्वविद्यालयों में आरक्षण और भर्ती से जुड़े विवाद, यूजीसी से जुड़े मुद्दे, सामाजिक न्याय की बहस और विभिन्न छात्र युवा संगठनों के प्रदर्शन एक साथ राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते हैं, तो इसका असर सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय में आरक्षण व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व, भर्ती प्रक्रिया, जातिगत जनगणना और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अलग अलग मंचों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इन घटनाक्रमों ने सामाजिक न्याय बनाम मेरिट की बहस को फिर से राजनीतिक केंद्र में लाखड़ा किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां चुनावी राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है, यह बहस और अधिक संवेदनशील हो जाती है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के साथ सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही। पार्टी का प्रयास है कि आरक्षण, जातिगत जनगणना, प्रतिनिधित्व और संविधान जैसे मुद्दों को एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदलकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साझा मंच पर जोड़ दिया जाए। यदि आरक्षण या यूजीसी से जुड़े विवाद और प्रदर्शन आगे बढ़ते हैं तो सपा इन्हें अपने पीडीए अभियान के लिए राजनीतिक अवसर के रूप में देख सकती है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। मायावती की राजनीति दलित अस्मिता, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और संवैधानिक अधिकारों के इर्द गिर्द रही है। ऐसे में आरक्षण से जुड़ी किसी भी बहस के तेज होने पर बसपा भी अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को दोबारा संगठित करने की कोशिश कर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक दशक में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित वर्गों में अपना सामाजिक आधार मजबूत किया है। भाजपा लगातार यह रुख दोहराती रही है कि संविधान के तहत मिलने वाला आरक्षण सुरक्षित है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके साथ ही पार्टी विकास, कल्याणकारी योजनाओं और व्यापक सामाजिक विस्तार को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाए हुए है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन और फिर यूपी में आने की घोषणा और इसके साथ ही रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की हवा यूपी में कहीं एक नया संघर्ष तो नहीं लिख रही। लेकिन अगर यूपी की सियासत की बात करें तो ऐसा कोई चक्रव्यूह तैयार होता है तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में एक दिलचस्प तस्वीर उभरती दिखाई देती। एक और अधिकांश राजनीतिक दल जातीय समीकरणों, सामाजिक न्याय और आरक्षण के सवालों के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक विमर्श अक्सर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित दिखाई देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही वैचारिक अंतर 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बन सकता है। विश्लेषकों की राय तो यहां तक की है कि यदि आने वाले समय में जातीय असंतोष या आरक्षण से जुड़ी बहस और तेज होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के उस चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं जो जातीय ध्रुवीकरण के मुकाबले पर व्यापक हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव के जरिए चुनावी समीकरण साधने की कोशिश करेगा। हालांकि यह अंततः मतदाताओं की प्राथमिकता और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कौन सा मुद्दा अधिक प्रभावी साबित होता है। फिलहाल इतना तो तय है कि पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक आरक्षण, जातिगत जनगणना, यूजीसी से जुड़े विवाद, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, हिंदुत्व और विकास, ये सभी मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रह सकते हैं।